मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा पत्रकार साहब महोदय, इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी हारने वाले नहीं है। ये 40 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है। ये 24 में आपको दिखाएगा, 400 को पार करके दिखाएगा इंशाल्लाह। दिल्ली को घेरने से पहले ये भारत का मुसलमान दिल्ली के हर बॉर्डरों पर लग जाएगा। पहले इसकी जान पर कुछ चलना पड़ेगा, जब आप नरेंद्र मोदी तक पहुंच पाओगे। और नरेंद्र मोदी को अल्लाह ताला ने जिताया था और अल्लाह ताला फिर जिताएगा इंशाल्लाह, क्योंकि भारत के मुसलमान की दुआ नरेंद्र मोदी के साथ है। जिन गरीबों को आवास दिया, लाइट दिया, जल दिया, पानी दिया और किसान के खेत तक रोड पहुंचाने का काम किया, वो योगी ने और मोदी ने किया है। उससे पहले किसान की कहीं ट्राली पलटी पड़ी, वो मिल तक नहीं पहुंच पाता था, कहीं उसकी कुछ पलटा पड़ा, कहीं ट्रैक्टर खराब हुआ पड़ा। आज वही किसान है जो उसका ट्रैक्टर जो पहले 6 महीने चलता था, आज 10 साल ट्रैक्टर चलेगा उसका। राम मंदिर किसने बनाया? वो नरेंद्र मोदी ने बनाया, क्योंकि जहाँ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था होती है, अगर हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर हम अपनी मस्जिद बनाए इबादत करें, वो मेरा खुदा नहीं कह रहा। इंशाल्लाह भारत का मुसलमान भी जाग गया। अब ये बहुत अच्छी तरीके से जागरूकता आ चुकी है। अब मोदी जी हारने वाले नहीं, मोदी जी 400 को पार नहीं, अल्लाह की जात अल्लाह ने चाहना तो कहीं 500 ना पार हो जाए। मुसलमान बहकावे में नहीं आएगा कांग्रेस के। आज तक मुसलमान ने हमें शिक्षा नहीं दी। हमें मुसलमान को शिक्षा से किसने दूर रखा? कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस चाहती है मैं इंजीनियर बनाती, बीटेक, सीए, आज बॉर्डर पे होता, बड़े बड़े IAS PS होते, जज होते, क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने कभी नहीं चाहिए लोग आगे बढ़े। अखिलेश ने हाथ में उस्तरा दिया, रिक्शा दिया है, और राहुल गांधी ने हमें चाय और क्या नाम हाथ में पॉलिश दी है। तो इन लोगों ने हमें कभी नहीं चाहिए लोग आगे बढ़े। 2024 का चुनाव बहुत करीब है। अब ये मोदी की जो हराने के लिए फिर रोड पर आगे पड़ गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं हारेंगे। ये सिर्फ मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है, किसान नहीं है। ये किसान के पास इतना समय कहाँ है? किसान के पास हराम की कमाई नहीं होती, नंबर 2 की कमाई नहीं होती। किसान बड़ी मेहनत करता है, अपना पसीना बहाकर जब पैसा कमाता है। किसान के पास ट्रैक्टर जो है ना, वो लाल किले पे चलाने के लिए नहीं होते, वो क्या ना पत्थरबाजी, वो आतंकवाद गलत रास्ते पे चलने के लिए नहीं होते। ट्रैक्टर घर से खेत पे और खेत पे से घर, ट्रैक्टर इसलिए होता है। और किसान के पास तेल भी उतना ही होता है, क्योंकि किसान के पास नंबर 2 का पैसा नहीं होता, हराम का पैसा नहीं होता। किसान के पास बड़ी मेहनत का पैसा होता है, वो पसीना बहाकर पैसा कमाता है, तो उसके पास उतना ही तेल होता है। वो घर से खेत पे जाता है और खेत से घर आ जाता है, और खेत से वो क्या नाम। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं किसान के पास नंबर 2 का पैसा नहीं होता है। वो जो मांग कर रहे हैं, उस मांग को लेकर के 14 दिन से बैठे हुए हैं। अब उसमें से एक व्यक्ति ये बात कह रहे थे कि अगर यदि मोदी सरकार नहीं सुनेगी तो 3 साल के अंदर मोदी जी की जान चली जाएगी, मोदी जी को जान देना पड़ेगा इस देश में। अब देखिए पत्रकार साहब महोदय, इससे पहले बहुत टारगेट किया गया नरेंद्र मोदी को, और अब से नहीं 9 साल से, क्योंकि वो देश के 140 करोड़ देशवासियों की लड़ रहा है। वो संसद के अंदर वो मजदूर, छोटे व्यापारी, किसान के लिए लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे शख्सियत है जो सबके आज गरीबी को दूर किया है देश के अंदर। लेकिन मोदी जी को मारने से पहले मैं पत्रकार साहब महोदय हकीकत क्या कह रहा, मैं खुदा की कसम क्या कह रहा, इन 40 करोड़ मुसलमान के जान पर खेलना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को मारने के लिए। नरेंद्र मोदी को मारने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। आप क्या समझ रहे हो? 40 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है। आप मारने से पहले, मारना तो बहुत बड़ी बात है पत्रकार साहब महोदय। इस भारत के टुकड़े बहुत हो चुके, पाकिस्तान, बांग्लादेश। वो आपने कह रहे हैं कि सोचना पड़ेगा, और टुकड़ों की भी बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि या तो हमें खालिस्तान दे दो, वहाँ पे भिंडरा वाला की टी-शर्ट भी पहन रहे हैं। अच्छा, नहीं, किसान तो है ही, आप खेती कर रहे हैं तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात कहिए, वो कह रहे हैं कि दिल्ली हमसे दूर है, अगर यदि मांग नहीं सुनी गई तो हम लाहौर चले जाएंगे, नहीं तो हमें खालिस्तान भी दे दो, और नहीं तो हम पाकिस्तान चले जाएंगे, लाहौर चले जाएंगे। पत्रकार साहब हम तो कह रहे हैं आप लाहौर जाकर देखो ना। जाइए लाहौर, तुम्हें रोक रहा कौन है? अरे जाओ, आप लाहौर जाओ। और मेरी बात सुन ले, दिल्ली को घेरने से पहले ये भारत का मुसलमान दिल्ली के हर बॉर्डरों पर लग जाएगा। पहले इसकी जान पर कुछ चलना पड़ेगा, जब आप नरेंद्र मोदी तक पहुंच पाओगे। नरेंद्र मोदी के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सबका प्रधानमंत्री है। ओवैसी साहब जो और कहते हैं प्रधानमंत्री हिंदुओं का भी उतना ही है जितना भारत के मुसलमान का है, और देश संविधान से चल रहा है। वो इतना आसान समझ लिया, टारगेट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को हराना। और दूसरी चीज, किसान कह रहे अन्नदाता होता है, दाता वो होता है वो सबका पालने वाला, पूरी कृष्टि को चलाने वाला। क्योंकि इज्जत, जिल्लत, नफा, नुकसान सूरज का निकालना और जमीन से गल्ले को उगालना, क्या पेड़ से फल का उगालना, वो सिर्फ उसके खुदा के हाथ में होता है। क्योंकि इज्जत, जिल्लत दिन
दिन का निकालना, रात का होना, वो सब अल्लाह के हाथ में होता है, अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में नहीं होता। और नरेंद्र मोदी को अल्लाह ताला ने जिताया था और अल्लाह ताला फिर जिताएगा इंशाल्लाह, क्योंकि भारत के मुसलमान की दुआ नरेंद्र मोदी के साथ है। जिन गरीबों को आवास दिया, लाइट दिया, जल दिया, पानी दिया और किसान के खेत तक रोड पहुंचाने का काम किया, वो योगी ने और मोदी ने किया है। उससे पहले किसान की कहीं ट्राली पलटी पड़ी, वो मिल तक नहीं पहुंच पाता था, कहीं उसकी कुछ पलटा पड़ा, कहीं ट्रैक्टर खराब हुआ पड़ा। आज वही किसान है जो उसका ट्रैक्टर जो पहले 6 महीने चलता था, आज 10 साल ट्रैक्टर चलेगा उसका। मोदी जी ने वो काम किया देश के लिए, वो काम किया किसान के लिए, गरीबों के लिए और कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, अखिलेश जी घेरने का काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को हराने का काम कर रहे हैं। ये मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा पत्रकार साहब महोदय, इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी हारने वाले नहीं है। ये 40 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है। ये 24 में आपको दिखाएगा, 400 को पार करके दिखाएगा इंशाल्लाह। 400 पार करके कह रहे हैं दिखाएगा देश का जो व्यक्ति है, देश के जो मुसलमान है। लेकिन ये जो किसान है वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी बहुमत भी पार नहीं कर सकते हैं। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। ये अपनी जमानत ही बचा ले पहले। क्या किसान पंजाब के अंदर ही रहता है? किसान उत्तराखंड के अंदर नहीं है, बिहार के अंदर नहीं है, बंगाल के अंदर नहीं है। अरे बहुत स्टेट है, वहाँ नहीं किसान है। अगर किसान की समस्या होती तो भारत का किसान बिल्कुल घर घर से निकल कर रोड पे होता। अरे हम भी किसान के साथ होते, लेकिन वे किसान नहीं, वे भारत की जनता को गुमराह कर रहे। और एक मोदी को टारगेट किया जा रहा, कहीं धमकी दी जा रही, कहीं कुछ किया जा रहा। मोदी जी हारने वाले नहीं है। 70 साल से उन्होंने वही राजनीति की। राहुल गांधी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसी ने करी है? ये सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने की है, अखिलेश ने की है, मायावती ने की है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा, तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, हिंदू मुस्लिम मिल के रहो और कंधे से कंधा मिलाकर 2024 में नरेंद्र मोदी को जिताओ। क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होने की। अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पर हमें बहुत लड़ाने का काम किया है। राम मंदिर किसने बनाया? वो नरेंद्र मोदी ने बनाया। क्योंकि जहाँ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था होती है, अगर हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर हम अपनी मस्जिद बनाए, इबादत करे, वो मेरा खुदा नहीं कह रहा ये तू 100 करोड़ हिंदुओं की क्या नाम आस्था को ठेस पहुंचाकर वहां मेरी नमाज पढ़। नहीं, राम नहीं कह रहा, खुदा नहीं कह रहा, खुदा राम कह रहा तुम एक मिलकर हो, मैं एक, तुम सबका मालिक एक है। ये सब हमें ठीक है, सबका मालिक एक है, लेकिन प्रधानमंत्री भी तो सबके एक है। मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसान कह रहा है कि ना ही मोदी जी का हमें साथ मिल रहा है और ना ही मोदी राज में हमारा विकास हो रहा है। कौन कह रहा है? किसान कह रहे हैं। हाँ। वे किसान कहाँ है? पत्रकार साहब महोदय, किसान नहीं हो सकते। वे सिर्फ फंडिंग मिल रहा है उन्हें। कौन फंडिंग देगा? कांग्रेस से। वो 10,000 रुपए प्रति माह लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको फंडिंग कौन देगा? सिर्फ फंडिंग, पैसा खर्च किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह भारत का मुसलमान भी जाग गया। अब ये बहुत अच्छी तरीके से जागरूकता आ चुकी है। अब मोदी जी हारने वाले नहीं। मोदी जी 400 को पार नहीं, मैं अल्लाह की जात, अल्लाह ने चाहना तो कहीं 500 ना पार हो जाए। राहुल गांधी जी देश भी छोड़ के जाना पड़ सकता है। राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, ये आंदोलन में राहुल गांधी कहाँ गए हैं? आंदोलन से तो दूर ही है। वो तो बस कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी आंदोलन करवा रहे हैं? ये सब फंडिंग है। पता नहीं 2024 का चुनाव करीब है, अपने पता नहीं कितने हथकंडे आजमाएंगे। कहीं किसान को लाएंगे, कहीं शाहीन बाग को लाएंगे, कहीं कहीं को लाएंगे। ये सिर्फ टारगेट किया जाएगा, लेकिन मोदी जी नहीं हारेंगे। ये जितनी भी अपनी ताकत लगा ले, केजरीवाल जी, राहुल गांधी, जितना भी जनता को गुमराह कर ले, अब जनता गुमराह नहीं होने वाली। अब जनता बहकावे में नहीं आएगी। अब जनता नरेंद्र मोदी को लाएंगे जो राम को लाया है, और उनको हम लाएंगे। किसान को लेकर के लोग ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी मुसलमान विरोधी है, मोदी जी सिख विरोधी हैं, इसलिए किसानों की बात सुन नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है? पत्रकार साहब महोदय, बहुत भड़काने का काम किया मुसलमान के खिलाफ। नरेंद्र मोदी मुसलमान के विरोधी है, बहुत भड़काने का काम किया कांग्रेस ने, अखिलेश ने, सबने इन्हें मिलकर बहुत पैसा खर्च किया इस विषय में। पहले मुसलमान के अंदर, लेकिन भारत का मुसलमान विरोधी नहीं है नरेंद्र मोदी के। ये आपको 2024 में हम दिखाएंगे इंशाल्लाह भारत का मुसलमान किसके साथ है। नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो योजना है वो हिंदू को देख के नहीं दी जा रही। अगर भेदभाव है तो मुसलमान का, मैं तो कहता हूँ वैसे साहब अब बिजली घर बनवा दो अलग, हमारी ओवैसी साहब रोड अलग बनवा दो, ओवैसी साहब हमारी सारी व्यवस्था अलग कर दो। फिर तुम कब तक इसे देश को बांटने का काम करोगे? पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश बांट दिया, अब इसके हिस्सा ये मैं ये कह रहा पत्रकार साहब महोदय, अब इस भारत का एक इंच भी
मैं सरकार नहीं दूंगा। भारत का मुसलमान जान दे देगा, लेकिन इसकी भारत की जगह 1 इंच भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये भारत की वो धरती है, माँ है। ये माँ है जो हमें इस जमीन से गल्ला मिलता है, सब कुछ मिलता है ये इस जमीन से। इसे हम माँ, ये हमारी माँ है, इससे 1 इंच भी नहीं सरकेगी। भारत का मुसलमान की छाती पर सरकाना कौन चाह रहा है? लोग बाहर में कह रहे हैं कि वो खालिस्तान मांग रहे हैं या कुछ भी मांग रहे हैं, तो इसको सरकाना चाह कौन रहा है? पत्रकार साहब महोदय, में सरदार नहीं है, सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। सरदार में बेचारे जो क्या नाम गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, उनके दिल से जाकर पूछो उनके दिल पे कितना जोर पड़ रहा है। मैं वाहे गुरु जी का सम्मान करता हूँ। वाहे गुरु नानक जी एक परमात्मा के रूप में है। मैं कहता हूँ वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सो निहाल, सत श्री अकाल। वे सरदार नहीं हो सकते, वे बदनाम कर रहे पंजाब को। वे सिर्फ कुछ पैसे पे बिकाऊ आए हुए, फंडिंग आ रहा और वे बदनाम कर रहे पंजाब के लोगों को, क्योंकि पंजाब के लोग सरदार नहीं हो सकते। सरदार तो जो बेचारे गुरुद्वारे में सेवा कर रहे, वाहे गुरु नानक जी के तरीके पे चल रहे, उनकी बाणी सुन कह रहे हैं कि मोदी जी हमारा बात नहीं सुनेंगे तो हम तो लाहौर चले जाएंगे, नहीं तो हमारा जल्दी से जल्दी बात सुन लिया जाए, हम अनाज नहीं उगाएंगे, लोग भूखे मर जाएंगे यहाँ पे। रोक रहा कौन? इस नाज को उगाने वाला तो वो खुदा है, वो परवरदिगार है, वो अल्लाह ताला है। क्योंकि खेत में वो गेरने से, बीज गेरने से, जब तक वो नहीं चाहेगा मेरा खुदा इस जमीन से गल्ला निकलना, इस पेड़ से फल उगलना, इससे ये होना, दिन का होना, चांद का निकलना, सूरज का निकलना, ये सब उस खुदा के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। क्योंकि हर चीज अल्लाह की मोहताज है, तो वो अंदाता नहीं है। वो अल्लाह ताला चाहे तो बगैर ठीक है, सब कुछ हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन 24 में ये 400 पार कैसे होगा? एक तरफ इतना बड़ा आंदोलन और फिर भी कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार। क्या ईवीएम सही में हैक होता है? ईवीएम नहीं, देखो पत्रकार साहब, तो जहाँ कांग्रेस जीतेगी वहाँ ईवीएम नहीं है, जहाँ नरेंद्र मोदी जीतेगा तो वहाँ ईवीएम है। ये जनता जनार्दन है, ये नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने कहीं ना कहीं इस देश के लिए काम किया है। तो ये जनता देख रही है। आज इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर, हाईवे, एम्स बना दिए, आज इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे दी। गाँव तक आप जाकर देखिए, कोई कह नहीं सकता गाँव में, पहले गाँव में लाइट भी नहीं थी, रोड भी नहीं थे, बेचारे गारों में पानी में चलते थे, पानी नहीं था, बहुत कुछ व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास दिया, मकान दिया। वो क्या शक्ल देख कर नहीं दिया ये मुसलमान है रहने दो, नहीं पंडित को दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मुसलमान को दिया है। हर प्रधानमंत्री योजना का लाभ सबसे पहले मुसलमान को मिला है। अब पत्रकार साहब महोदय, मैं कहता हूँ जिस ये दिल्ली के बॉर्डर पर आ रहे, आप दिखाइए उत्तर प्रदेश में आकर बुलडोजर चला दिया जाएगा। किसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा? किसानों के ऊपर। किसान नहीं है, वो फंडिंग मिल रहा है, बदनाम किया जा रहा है। मोदी जी को हराने के लिए टारगेट किया जा रहा है। मोदी जी हारने वाले नहीं हैं। मोदी जी 400 को पार करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जिताया था, फिर अल्लाह ताला जिताएगा इंशाल्लाह ने। उत्तर प्रदेश में अगर यदि आंदोलन करेंगे, जैसे पंजाब के लोग कर रहे हैं आंदोलन, तो यहाँ क्या आंदोलन नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में नहीं करने देंगे? देख लो कर को है, पता लग जाएगा बाबा जी का। बाबा जी बैठे हैं वहाँ पर। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल पूर्ण रूप से बुलडोजर चला दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ बाबा जी की सरकार है। वहाँ इस तरीके का दंगा माफिया ये काम नहीं चलेगा। वहाँ ट्रैक्टर किसान के मेहनत के लिए है। वहाँ ट्रैक्टर लाल किले पे लाने के लिए, दिल्ली के लाने के लिए नहीं है। वे यूपी के किसान है बेचारे, वे अपने खेत में मेहनत कर रहे, वे इनके बहकावे में नहीं आएंगे। किसान भारत का बहकावे में नहीं आएगा। भारत का किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहा है, खेत में है, वो अपने परिवार को चला रहा है। ये तो फंडिंग मिल रहा है इन्हें। मोदी जी को हराने के लिए रोड पर आए हुए पड़े, और ये चाहे तो 10 दिन बैठे। तो मतलब देश में लोग कह रहे हैं कि तानाशाही चल रहा है। मोदी जी जो है जहाँ जिसको मन हो रहा है ईडीसी भी भिजवा दे रहे हैं, किसानों को धमका रहे हैं। जैसे आप भी कह रहे हैं कि यूपी में बुलडोजर चलने लगेगा, तो लोकतंत्र लग रहा है कि ऐसे में बचेगा? पत्रकार साहब महोदय, पहले देश संविधान से नहीं चल रहा था, पहले देश तानाशाही से चल रहा था, गुंडागर्दी से चल रहा था, उनकी मन मर्जी चल रही थी, जो मैं चाह रहे थे वो हो रहा था। लेकिन दिक्कत किन लोगों को है? जो गलत लोग थे, जिनका गलत धंधा था, नंबर 2 के माफिया, गांजा बेचना, सुल्फा बेचना, चरस बेचना, जो बड़े बड़े माफिया थे, नंबर 2 का पैसा आ रहा था, फंडिंग हो रहा था, उन्हें उन लोगों को दिक्कत हो रही, क्योंकि वहाँ ईडीआई। किसान तो 2 नंबर के नहीं है, ये तो गलत धंधा नहीं कर रहे हैं, इनकी बात तो सुन लिया जाए। इनको पैसा फंडिंग हो रहा है, कहने लगे तुम रोड पर आकर पढ़ो, मोदी जी का विरोध करो, हमारी ये मांग पूरी करो। कौन जान पे खेल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 3 किसान शहीद हो गए, कोई जान पे खेल के विरोध करेगा 10,000 20,000 रुपया लेकर के? मरने से किसान नहीं है ही नहीं, वे किसान कौन मानना उन्हें किसान? पत्रकार साहब मोदी, किसान लोग अपनी जान दे दिए ऐसे ही। किसान तो अपने खेत में है, किसान जान देगा? किसान जाएगा बॉर्डर पर, मिलिट्री में जाएगा, ठीक है नहीं? ये लोग है, किसान ही नहीं है, यही लोग है। साल भर पहले बैठे, वही मानसिकता है इनकी लोगों की। देख लो, पहले साल भर बैठे रहे, पहले साल हर आदमी मोदी के पीछे लगा हुआ है। अजय छींक भी आएगी, बुखार भी आएगा, नजला भी होगा, कुछ भी होएगा तो नरेंद्र मोदी। किसान कह रहे कि हमको दिल्ली आने चाहिए था। दिल्ली आकर तो देखो, पहले हमारी छाती पे गुजरना पड़ेगा। आओ दिल्ली आप,
तो दिल्ली आकर मतलब उछाती से गुजरना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल गुजरना पड़ेगा। भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है, मारने से पहले 1000 बार पहले सोचना पड़ेगा। बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से कह रहे हैं हम बात करने के लिए आ रहे हैं, मारने थोड़ी कौन से ना आ बात रहे हैं। करने के लिए आ रहे, क्या समस्या है? तुम्हारे विधायक है, सांसद है, बताओ। आप जंतर मंतर पे आओ, रामलीला मैदान ग्राउंड में हो, ऐसे तुम सरकारी संपत्ति जलाओगे, ट्रैक्टर लाल किले पे चलाओगे, ऐसे तुम क्या नाम दंगे करोगे, पत्थरबाजी करोगे। ये कौन सी मांग पूरी करवा रहे हैं आप? ऐसे मांग पूरी होगी आपकी? बैठने से हो, बैठो, प्यार मोहब्बत में सारे काम होते हैं। अपनी समस्या बताओ, 4 आदमी बैठ के सारे मसले हल हो। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शादाब खान, शादाब खान, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से हूँ मैं। आपने बात करा किसान आंदोलन की, ये बताइए कौन सा ऐसा किसान होगा जो जवानों के ऊपर हमला करेगा? कौन ऐसा किसान होगा जो देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता करने वालों पर पत्थरबाजी करेगा? कौन ऐसा किसान होगा जो भिंडरा वाली की टी शर्ट पहन के वहाँ पर आंदोलन में बैठेगा? क्या एमएसपी केवल पंजाब और हरियाणा वालों को चाहिए? भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्या और जगह के लोगों को नहीं चाहिए? बस ये किसान की आड़ में कनाडा से इनका सीधा सीधा फंडिंग हो रहा है। किसानों की आड़ में ये आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनका सीधा एक ही डिमांड है, खालिस्तान चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनाड प्रदेश से जो खालिस्तान मांगेगा उसको सीधा कब्रिस्तान भेज देंगे। अच्छा, एक बार गलती हो गई, तिरंगे का अपमान किया था लाल किले की पाचीर से, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ। वो कह रहे हैं, जो खालिस्तान के समर्थक, वो कह रहे हैं कि जिनको लेना था उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, हमें भी कोई जगह दे दिया जाए। ये बताइए, सन 1947 में भारतीय जनता पार्टी थी उस टाइम? उस देश का बंटवारा किसने करवाया था? कांग्रेस ने करवाया था। भारत को पाकिस्तान से अलग किसने किया? कांग्रेस ने किया। और जब से 2014 के बाद से आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें एक भी देश अलग नहीं होगा। इनका सीधा सीधा कनाडा से फंडिंग होगा। कनाडा से बैठा पन्नू वहाँ से फंडिंग करा रहा है और कह रहा है कि जाओ दिल्ली फतेह कर लो। दिल्ली तुम्हारे बाप का है जो फतेह कर लेंगे। बस केवल एमएसपी 2 ही राज्य के लोगों को चाहिए, और जितनी भी मांगे इसमें मांगी गई हैं 12 की 12 गलत है। अगर ये बताइए, कोई भी प्रोडक्ट हम 35 रुपए का मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत लेते हैं, उसको यूटिलाइज करेंगे, उसकी पैकिंग करेंगे, 120 रुपए का प्रोडक्ट अगर 35 रुपए का धन 120-180 रुपए में बिकेगा तो कोई खरीदने के लिए तैयार होगा? टमाटर का 1 महीने में दाम बढ़ जाता है, देश में हाहाकार बढ़ जाए होगा ना। बात तो सुनना जरूरी है ना। नहीं, एक वैल्यू तो नहीं हो सकती, वो घटे बढ़ेगा, और एक जब निर्धारित हो जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी और भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। कैसी बात कर रहे हो आप पत्रकार महोदय? आप भी उन लोगों का समर्थन कर रहे हो क्या? नहीं, मैं किसानों के समर्थन में हूँ, और किसान के समर्थन करना क्या गलत बात है? मैंने कहा एक महीने टमाटर का दाम बढ़ता है, 200 रुपए किलो होता है, देश में हाहाकार मच जाती है। एमएसपी लागू होगी इस देश में? कांग्रेस ने क्यों 60 साल से थी? अभी तो वो अपने मैनिफेस्टो में बोला है राहुल गांधी ने कि मैं आऊंगा सबसे पहले एमएसपी लाऊंगा। वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज से पढ़ के आया, किसी सरकारी स्कूल में पढ़ के आया? मेरे को तो यही नहीं पता लग रहा है। 50 और 15 73 बता रहा है, उसकी पता नहीं कैसे शिक्षा हुई है। वो कह रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं कि इस बार मोदी को बहुमत में नहीं आने देंगे हम। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद और ईमानदारी से किए गए काम को लेकर चुनाव मैदान पे है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये किसानों के प्रोटेस्ट में हार किए जा रहे हैं। इस बार तो नरेंद्र भाई मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। और मैं बताऊं कैसे? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक था। ऐसी कुरीतियां थी जिसको कोई भी सरकार नहीं खत्म कर सकती थी। 2014 के बाद से अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ट्रिपल तलाक से आज कोई भी मुस्लिम महिलाएं अत्याचार नहीं कर रही हैं, सबको न्याय मिल रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा था, धारा 370, यही कांग्रेस सरकार थी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों का हाथ में पत्थर देकर पत्थरबाजी करवाती थी। और आज वहाँ का मुसलमान भाई, एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में लैपटॉप, और तिरंगे का अपमान किया तिरंगे का सम्मान किया जा रहा है। और आप 1 बजे रात को जाएंगे लाल किले लाल चौक पे, वहाँ पर आप रह सकते हैं। पहले तो कांग्रेस सरकार में 2 ही काम किया, पूछो क्या? कांग्रेस ने केवल 2 काम किया। एक महिलाओं का पकड़ के नसबंदी करवाया और दूसरा घोटाला किया। आप बता दीजिए 10 साल में प्रधानमंत्री। लग रहा है कि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल भाई, आप तो देश के चौथे स्तंभ पत्रकार हो, जनता के बीच जा रहे होगे, आपको तो पता है। हाँ, ये मुसलमान साथ है इस बार 2024 में मोदी के साथ। पूर्ण रूप से। पहले तो कांग्रेस ने 70 सालों तक मुस्लिमों को वोट बैंक की राजनीति करती थी, पंचल लगवाती थी कि उनको शिक्षित न किया जाए। अब जब देश का मुसलमान युवा आगे बढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है, तो भाई अपनी सोच तो बदलेगा ही। हाँ, कह रहे हैं, विपक्ष का आरोप है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी पार्टी। ये बताइए, कोई सी ऐसी योजना है इस भाई को मिला और मेरे को नहीं मिला? सबको मिल रही है। बिना दोनों तो मुसलमान ही है, तो आप दोनों को तो मिला। बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री शौचालय जो पहले मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूँ, पहले महिलाएं चाचा खुले में शौच जाने के लिए 6-7 बजे तक का इंतजार करती थी। और अगर कांग्रेस ने
उनके बारे में क्यों नहीं सोचा कि सबके घर में शौचालय हो, सबकी बहन बेटियां हैं। प्रधानमंत्री जी केवल सोच सकते थे, नरेंद्र भाई मोदी जी। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री शौचालय बना है ग्रामीण में, और आज उनको सुविधाएं मिल रही हैं। सबसे पहले अगर योजना किसी को मिल रहा है तो वो मुस्लिमों को मिल रहा है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। अगर अब्दुल को मिल रहा है तो कृष्ण कुमार को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मिल रही है तो अब्दुल को भी मिल रहा है और कृष्ण कुमार को भी मिल रहा है। तो मैं नहीं मानता कि बिना भेदभाव के राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले अब सफल ही नहीं हो रहे। हाँ। हिंदू नहीं हुआ, कौन लड़ाया? अरे जो लड़ाया आपको पता है, 70 साल तक जिसका राज था, हिंदू मुस्लिम को लड़ाती रही। 500 वर्षों का राम मंदिर का सपना था, वो भी पूरा हो गया। अब क्या मुस्लिम हम सब एक साथ, राम मंदिर बन गया, फिर इधर ज्ञानवापी बना रहे हैं, ये सब तो मुसलमानों पे अत्याचार ही कर रही है बीजेपी। ये जो अवैध अतिक्रमण में है उसको ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, चाहे आप हो चाहे हम। अगर मैंने क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुन लिए। मैं पहले तो भारत के मुसलमान को एक संदेश देना चाहता हूँ। आप अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलो। अल्लाह के नबी कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे, कैसा लेन देन करते थे, कैसे व्यवहार करते थे, कैसे उनके इखलाक थे। जब मुसलमान अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाएगा और अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, तो मैं सही कह रहा हूँ, मुसलमान बहकावे में नहीं आएगा कांग्रेस के। आज तक मुसलमान ने हमें शिक्षा नहीं दी। हमें मुसलमान को शिक्षा से किसने दूर रखा? कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस चाहती है मैं इंजीनियर बनाती, बीटेक, सीए, आज बॉर्डर पे होता, बड़े बड़े IAS PS होते, जज होते, क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने कभी नहीं चाहिए लोग आगे बढ़े। अखिलेश ने हाथ में उस्तरा दिया, रिक्शा दिया है, और राहुल गांधी ने हमें चाय और क्या नाम हाथ में पॉलिश दी है। तो इन लोगों ने हमें कभी नहीं चाहिए लोग आगे बढ़े, हमें दबा के रखा है। लेकिन तब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आते हैं, मोदी जी नहीं देवता है, मैं अवतार है मोदी जी। आज हम बिल्कुल अवतार है। हमें जगाने का काम किया है, हमें शिक्षा दिए, हाथ में कलम दिए, हमारे उस कलम से हमारे अंदर जागरूकता आई है। आज हम अपना हक, हम कोर्ट से हर चीज से अपना कह रहा है कि मोदी जी को आप अवतार कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस बार अगर मोदी जी जीत गए तो पूरे देश में ऐसा तानाशाही होगा कि चुनाव भी नहीं होगा फिर से। 70 साल से भारत के मुसलमान को भड़काने का काम किया, लड़ाने का काम किया, और हमें अल्लाह के नाम पर और राम के नाम पर लड़ाने का जो काम किया है वो इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो अखिलेश ने किया है। मोदी जी ने नहीं लड़ाया। आप 9 साल में मुझे एक दंगा दिखा दीजिए, कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ हो। 2014 से पहले कहीं मेरठ में दंगा हो रहा है, कहीं मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा है, कहीं मुरादाबाद में दंगा हो रहा है, कहीं हिंदू मर रहा है, कहीं मुसलमान मर रहा है। वो किसने मरवाया? उनके विधायक थे, सांसद थे, राष्ट्रपति थे, वे फुल सत्ता में बहुमत में थे। लेकिन लड़ाने का काम किसने किया? उस शासन कहा था, उस टाइम प्रशासन कहा था। लेकिन हमें लड़ाने का काम कब तक करोगे? अब भारत का मुसलमान जाग चुका है, इसे पता है अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने में फायदा है। कह रहा है कि भारत का मुसलमान पर चलना है, हमें भारत का मुसलमान जाग नहीं चुका है, भारत का मुसलमान गुमराह हो चुका है, मोदी जी के जालों में फंस चुका है भारत का मुसलमान, ऐसा विपक्ष कह भारत रहा का है। मुसलमान 70 साल से गुमराह रहा, 70 साल से। लेकिन 2014 के बाद भारत का मुसलमान गुमराह नहीं है। भारत का मुसलमान को एक टारगेट किया जा रहा है, एक गुमराह किया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं भारत के मुसलमान से कहना चाहता हूँ, हम इस भारत के अंदर, हमारे बड़ों ने खून बहाया है, हमारे बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है इस देश के लिए। अरे ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये माँ हमारी है। इस माँ के लिए जो इस मोदी को और देश के लिए कुछ कहेगा तो पहले भारत के मुसलमान की छाती पर गुजरना पड़ेगा। इस भारत का हम अपना तिरंगा झुकने नहीं देंगे। हम अपनी गर्दन कटवा तो सकते, हम मोदी के लिए जान दे तो सकते, लेकिन जान हम ले भी सकते हैं। नहीं, ऐसी बातें मत कहिए, ऐसी बातें मत कहिए। विपक्ष से मैं कहना चाहता हूँ, अगर बुखार होए, जुकाम होए, नजला होए, खांसी आए तो 3 बार नरेंद्र मोदी का नाम ले लियो, सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इतना आनंद है इस नाम में, इतना जब जनता नाम लेती है ना मोदी, और सबसे खास तौर से भारत का मुसलमान सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी को बहुत याद करता है। हर जगह चर्चा होती है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। अब पप्पू को कोई नहीं याद करता, अब पप्पू को भूल गए। अब तो हमें 400 को पार करना है, नरेंद्र मोदी को जिताना है। अब भारत का मुसलमान का बच्चा, महिला सब मिलकर हम नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। हिंदू